मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ घपाघप कर रहे होते हैं। तभी रूम में उनका बेटा आ जाता है और वो दोनों उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर उनका बेटा उनसे कहता है कि उनका पेट माउस ट्रैप में फंसकर मर गया है। और यहाँ उनका बेटा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ये काम उसी ने किया होता है। आगे हम देखते हैं कि एमी अपने हस्बैंड डैनियल से कहते हैं कि उन्हें अपने किचन को रेनोवेट करवाना चाहिए, पर डैनियल के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो इस काम के लिए मना कर देता है। और फिर एमी कहती है कि वो इस बोट को भी मेंटेन कर रहा है और इसमें भी बहुत पैसे लगते हैं। और वो दोनों अखबार में एक न्यूज पढ़ते हैं जहाँ उनके पास ही के आइलैंड में एक घर में आग लगी होती है और ये आग कैसे लगती है ये कोई भी नहीं जानता। तभी उनका बेटा जिमी वहाँ खेल रहा होता है और वो खेलते खेलते पानी में गिर जाता है। तभी एक आदमी उसे आकर वहाँ से बचा लेता है जिसका नाम इलाइट होता है। एमी और डैनियल उसे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसने उनके बेटे की जान बचाई। अगले ही दिन उनके घर में एक पार्टी होती है। इसमें डैनियल इलाइट को इनवाइट कर लेता है। एमी की फ्रेंड इलाइट को देख के बोलती है कि वो बहुत हैंडसम है, काश उसका हस्बैंड भी उसी के जैसे होता। और रात में इलाइट एमी की पेंटिंग देखता है और इसी बीच एमी पूछती है कि वो क्या करता है। तब इलाइट बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। और जैसे कि एमी अपने किचन को रेनोवेट करवाना चाहती थी तो इलाइट उनसे कहता है कि वो उनके लिए ये काम बहुत सस्ते में कर देगा। ये सुनकर डैनियल भी मान जाता है और उसी रात डैनियल एमी के साथ घपाघप करना चाहता था, पर एमी इसके लिए मना कर देती है। और अगले दिन जब एमी और उसकी दोस्त वॉक कर रहे होते हैं तब एमी की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर उसे मौका मिला तो वो इलाइट को छोड़ेगी नहीं। और यही इलाइट एमी के किचन के लिए काम करने लगता है। उसने बहुत सारे डिजाइन बना रखे होते हैं जो वो एमी को दिखाता है। और जब एमी ऊपर जाकर नहा रही होती है तब उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है, पर उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। और यही हम देख सकते हैं कि उसके रूम में इलाइट था। अगले ही दिन वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और इलाइट को एमी की चॉइस बहुत अच्छी लगती है और वो अपनी फेवरेट बेकरी से उसके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लाता है। तब एमी उससे पूछती है कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं है तो उसकी फेवरेट बेकरी कैसे हुई। तब वो बताता है कि गर्मियों में वो अपनी माँ के साथ यहाँ आता था। डैनियल की बोट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिसे रिपेयर करने के लिए एमी इलाइट को लेके जाती है और वहाँ वो देखती है कि यहाँ पे किसी ने कुछ घपाघप किया है और उसे वहाँ एक अंडरवियर भी मिलती है। और ये सब देख के एमी बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। और आजकल डैनियल हर वक्त अपने काम पे ही रहता है और जब वो घर पर होता है तब उसकी सेक्रेटरी भी उसे कॉल करती रहती है जिसका नाम हैना होता है। एमी को पता थी कि हैना एक सोशल मीडिया साइट पे है और जब वहाँ वो उसकी फोटोज देखती है उसने वही सेम कलर की अंडरवियर पहनी होती है। इलाइट एमी से कहता है कि हर चीज के लिए एक रीजन होता है। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पर चीट किया पर अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, शायद तुम्हारी लाइफ में उससे भी अच्छा इंसान हो। इसके बाद इलाइट अपने बचपन की फोटोज देखने लगता है और यहाँ हमें पता लगता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़के को दिखाया है वो इलाइट ही था। आज रात भी डैनियल घर देरी से आता है और एमी उससे पूछती है कि हैना भी क्या उसके साथ थी। जवाब में डैनियल उससे कहता है कि वो काम में बहुत बिजी है इसीलिए उसने उसे वहाँ रोक लिया था। और उसे लगने लगता है कि एमी उससे जेलस हो रही है और वो उसे मनाने लगता है, पर एमी मानती नहीं है। एलिट हमेशा जिमी के साथ अच्छे से बिहेव करता था और इसीलिए एमी इलाइट से पूछती है कि क्या शादी के बाद उसे बच्चे चाहिए। और तब इलाइट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसका स्टेप सन भी होगा तो भी चल जाएगा। और जब सारा शावर लेने के लिए ऊपर जाती है तब उसके पीछे पीछे इलाइट भी आ जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले ही सीन में एमी डैनियल को देखने के लिए डॉक पे जाती है और वहाँ पर कुछ टीनेज मेकआउट कर रहे थे और उन्हें देख के एमी को शर्म आ जाती है। तब डैनियल कहता है जब वो दोनों कॉलेज में थे तब वो इन दोनों के जैसे ही थे और ये दोनों आजकल किसी भी बोट में घुस जाते हैं। हमारे एक फ्रेंड को उसकी बोट में उनकी एक अंडरवियर मिली थी। यहाँ एमी समझ जाती है कि उसने डैनियल को गलत समझा और उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तब डैनियल उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई, उसे कोई बात तो खाई जा रही है। तब वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो लोग घर पे आते हैं तो जिमी इलाइट के साथ खेल रहा था और इलाइट जिमी को कहता है कि उसके फादर को उसके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता, पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें टाइम दूंगा। और तब एमी इलाइट के पास आकर बोलती है कि अब उन्हें ये अफेयर बंद करना चाहिए क्योंकि उसे अपने पति को लेके गलतफहमी हो गई थी। इलाइट एमी से कहता है कि डैनियल के पास उसके लिए टाइम नहीं होता, तुम्हें उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। यहाँ इलाइट एमी के करीब आता है और वो उसे किस करने लगता है। एमी उसे रोक नहीं पाती। इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इलाइट के पास एमी की बहुत सारी पिक्चर्स थी और जिस पिक्चर्स में डैनियल उसके साथ था वो उन्हें काट कर खुद की फोटोज उसकी जगह लगा रहा था। एमी उससे कहती है कि वो अब ये सब नहीं कर सकते, तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकते। और शाम को जब वो घर आकर देखती है तब इलाइट वहाँ नहीं होता, वो
बाहर भी उसे देखने का ट्राई करती है, पर इलाइट वहीं कहीं छुपा हुआ था। अगले ही दिन वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही थी और बाहर निकलते ही सब लोग उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं और यहाँ इलाइट भी आया होता है। और ये पार्टी डैनियल ने अपनी सेक्रेटरी हैना के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की थी, इसीलिए वो आजकल घर पर देरी से आ रहा था। और यहाँ डैनियल इलाइट से हैना को मिलवाता है। हैना को इलाइट बहुत अच्छा लगता है और वो जहाँ जहाँ जाता था हैना भी उसके पीछे आ जाती थी। एमी और डैनियल को साथ देख के इलाइट को बहुत जेलसी फील हो रही थी। पार्टी में उसका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो पार्टी से जल्दी निकल जाता है, पर हैना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो इलाइट से पूछती है कि क्या वो उसके साथ आ सकती है और इलाइट भी इसके लिए मान जाता है। और जब रात में डैनियल और एमी एक साथ थे तब एमी उससे बताती है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे अपनी बोट पे कुछ मिला था जिसकी वजह से वो उस पे शक करने लगी। और तब डैनियल कहता है कि उसे कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है, वो पिछले कुछ दिनों से अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया और काम की वजह से वो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया। इसके बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इलाइट हैना को अपनी बोट पे लेके आया था जहाँ वो दोनों घपाघप करने लगते हैं, पर इलाइट को हैना पसंद नहीं थी और इसी वजह से हैना इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है। और जाते वक्त वो बोट पे एमी की फोटो देखती है और तब वो सब कुछ समझ जाती है और पार्टी में भी वो एमी को ही देख रहा था। अब वो जाकर डैनियल को सब कुछ बता देगी, पर यहाँ इलाइट हैना को जान से मार देता है। इसके बाद एमी जब अपने रूम में आती है तब हर जगह लिखा था हम हमेशा साथ रहेंगे और नीचे उसका बेटा जिमी खेलते खेलते गिर जाता है। तब एमी उससे बोलती है कि अगर घर पर कोई बड़ा ना हो तो यहाँ मत खेला करो। तब जिमी एमी को बताता है कि इलाइट यहाँ पर था। बाहर जाकर एमी इलाइट से बात करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इलाइट कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। एमी कहती है कि अगर तुम फिर से घर पे वापिस आए तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। इलाइट कहता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तब वो उसके बेटे और उसके हस्बैंड को वो सब बता देगा। और जब वो उसको धमकी दे रहा होता है तब जिमी ये सब देख लेता है और एमी उसे घर के अंदर ले जाती है। एमी जब इलाइट के बारे में इंटरनेट पर ढूंढ रही होती है और वो इलाइट के सारे रिव्यूज चेक करती है, जहाँ पर एक लड़की ने लिखा था कि वो बहुत खतरनाक है, उसे काम के लिए हायर ना करे। उस लड़की ने जिस जगह से वो रिव्यू लिखा था एमी वहाँ चली जाती है। एमी उसी जगह पर पहुँच जाती है। वो एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पे काफी लोग आया जाया करते थे। एमी वहाँ जाकर रेस्टोरेंट के ओनर से उस लड़की के बारे में पूछती है और वो ओनर एमी को उस लड़की के बारे में बता देता है। एमी जाकर उस लड़की से मिलती है और इलाइट के बारे में पूछती है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और एमी से कहती है कि उसे किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहिए, इलाइट बहुत खतरनाक है, उसकी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। और एक शाम एक लड़की का नेकलेस वहाँ पानी में गिर जाता है और जब वो उसे वहाँ से निकाल रही होती है तब उसे हैना की बॉडी वहाँ दिखती है जो इलाइट ने ही वहाँ छुपाई थी। इसके बाद इलाइट डैनियल के घर घुस के उसको किडनैप करके ले जाता है। एमी को कुछ आवाज आती है और जब वो नीचे जाके देखती है तो उसे लगता है कि डैनियल घर पे था, पर अब वो कहीं गायब हो गया है और वहाँ उसे एक फोटो फ्रेम भी टूटा हुआ मिलता है। डैनियल इलाइट की बोट से भागने की कोशिश करता है और वो वहाँ एमी की बहुत सारी तस्वीरें देखता है। इसके बाद इलाइट डैनियल को बहुत मारता है। इसके बाद एमी अपनी फ्रेंड को सारी बातें बता देती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि उसे सतर्क रहना चाहिए। एमी इलाइट के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने का सोचती है, इसीलिए वो उसकी फेवरेट बेकरी में चली जाती है और वहाँ जाकर वो इलाइट और उसकी मदर की कुछ फोटोज देखती है और इसके बारे में वो बेकरी में काम करने वाली औरत से पूछती है। तब वो औरत एमी को बताती है कि इलाइट जब बहुत छोटा था तब उसके डैड की डेथ हो गई थी और इलाइट की माँ को लगता था कि इलाइट को एक फादर की जरूरत है, इसीलिए वो अलग अलग लोगों को डेट करती थी, पर किसी भी आदमी के साथ उसकी रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं टिकी। और जब इलाइट बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी माँ के ही साथ उनके बेसमेंट में रहने लगा। और अचानक से ही एक दिन उनके घर में आग लग जाती है और आग किस वजह से लगी ये किसी को भी नहीं पता। एमी ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और जाते जाते उस औरत से पूछती है कि क्या उसने इलाइट को देखा है। तब वो औरत उसे बताती है कि वो आजकल बेकरी में बहुत ज्यादा आ रहा है और अब उसे एक लेडी से बहुत प्यार है जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। ये सुनकर एमी बहुत डर जाती है क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि इलाइट ने डैनियल को मार दिया है। और जब एमी घर आती है तो इलाइट पहले से ही वहाँ था और एमी उससे कहती है कि वो घर से निकल जाए और तब इलाइट कहता है कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है, उसने डैनियल को ठिकाने लगा दिया है। और एमी वहाँ से भागने लगती है पर इलाइट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो फिर से डैनियल को चूज कर रही है और वो ऐसा होने नहीं देगा। वो जिस तरह से अपनी माँ को लेके प्रोटेक्टिव था उसी तरह से वो एमी को लेके प्रोटेक्टिव है। इसके बाद वो एमी को पकड़कर उसके रूम में लेके जाता है जहाँ एमी उससे बोलती है कि उसे समझ आ गया वो उससे कितना प्यार करता है, उसने वो कंबल भी अब तक संभाल के रखा है जो उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था। ये सब सुनने के बाद इलाइट उसे खोल देता है और जब वो नीचे आती है तब जिमी को भी इलाइट ने बांध कर रखा हुआ था क्योंकि वो अपना डिनर नहीं कर रहा था। और उसी वक्त एमी खिड़की से अपनी फ्रेंड को देखती है। इससे पहले कि वो उसे आवाज दे पाती इलाइट उसे रोक देता है और उसको पकड़कर बेडरूम में
में ले जाता है और जिमी को उसी रूम के बाहर खड़ा कर देता है। वो जबरदस्ती एमी के साथ इंटीमेट होने लगा था, पर जिमी ये सब देख लेता है। एलिट को इस बात से अपने बचपन की याद आ जाती है। वो इन सब चीजों से डिस्टर्ब हो जाता है। एमी इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और वो जिमी को मीरा के पास जाने के लिए कहती है। एमी इससे पहले भाग पाती इलाइट उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर हथौड़ी मारकर उसको बेहोश कर देता है। वो उसे उठाकर अपनी बोट में ले आता है और जब वो अकेली होती है तब वो नाइफ की मदद से बाहर आ जाती है। इसके बाद जब वो आसपास देखती है तो डैनियल भी वहीं बंधा हुआ था। इलाइट ने डैनियल को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर रखा था, इसीलिए वो अब चल नहीं सकता था। एमी इसके बाद पुलिस को फोन करने का ट्राई करती है, पर इलाइट ने सभी कनेक्शन काट रखे थे और जब इलाइट वापस आता है तब एमी उसके सर पर जोर से मारती है और वहाँ से भागने लगती है। इलाइट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और यहाँ इलाइट एमी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। इलाइट एमी से कहता है कि वो हमेशा के लिए उसकी है, तुम मुझसे कभी भी बच नहीं सकती। एमी कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ पर एक खिड़की थी जिससे एमी ने इलाइट को वहाँ से फेंक दिया था और नीचे गिरते ही इलाइट मर जाता है। इसके बाद डैनियल और एमी के बीच भी सब सही हो जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।